सुमेरा अरशद का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है इबरत। बड़े सगीर दो लख्त हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई। ऐसी में सबसे ज्यादा फायदा पटवारियों ने उठाया। अनपढ़ लोगों की जमीनों और जायदादों को अंगूठे लेकर हासिल करना कोई मुश्किल नहीं था, और इस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त सफाकी से गुजरता रहा। महीउद्दीन पटवारी भी उनमें से एक था। कई एकड़ जमीनों और जायदादों को हथियाने के बाद वो चारपाई पे बैठा कर्रोफर से हुक्का गड़गड़ाता। दौलत आई तो चौधरी बनते देर न लगी। जाने कितने साल गुजरे, मरकर वो मट्टी हो गया। उसकी कोठी में आज पार्टी थी और उसके बेटे का नवासा जन से गाड़ी दौड़ाता हुआ कब्रिस्तान की सड़क से गुजरा, और उसकी टूटी फूटी कब्र से झांकते सांप की सरसराहट गाड़ी की आवाज में कहीं दब कर रह गई। आइए ज़रमीनी शाह का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है हिस्सा। दादा अबू, आप भी अपना हिस्सा डालिए ना। 6 साला अली नवाज साहब के आगे हाथ फैलाए हुए खड़ा था। पता है, मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर झंडियां खरीदूंगा, जैसे आप बचपन में खरीदते थे, और हम पूरी गली को झंडियों से सजाएंगे। नवाब साहब ने नन्हे पोते को पैसा देकर भेज दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। थके थके कदमों से अपनी अलमारी तक आए और अलमारी के निचले खाने से जस्त का एक बोशीदा संदूक निकालकर मुसहरी पर बैठ गए। आहिस्तगी से संदूक को खोला, जहां एक कोने में तार तार आंचल में कांच की चूड़ियों के चंद टुकड़े रखे हुए थे। दूसरी तरफ खून में लथड़ी मर्दाना चप्पल, जिस पर खून के धब्बे स्याह पड़ चुके थे। एक अलमनाक मंजर उनके जहन के पर्दे पर उभरने लगा, जब उनके बाप की लाश सहन में बेयारो मददगार पड़ी हुई थी और माँ उनकी 13 साला बहन का हाथ पकड़कर सहन में बनी कुएं में कूद रही थी। बहन के हाथ की चूड़ियां कुएं के मुंडेर से टकराकर टूट गईं और माँ की ओढ़नी कुएं पर झुके दरख्त की शाखों में उलझ गई थी। 8 साला नवाज की चीख उन्हें वापस मादी के हाल में ले आई। चूड़ियों के टुकड़े वापस दुपट्टे में लपेटकर लबों से लगाते हुए वो सिसके, मैं तो जश्न आजादी में अपना हिस्सा बहुत पहले डाल चुका हूँ मेरे बच्चे। अब हम खालिद शेख ताहिरी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है परचम। आह रफीक मामू, जे बापा। हाथ लरज उठी मगर रुकी नहीं। चचा अहमद बेचैनी से पहलू बदला। मेरा भाई होंठ कांप से गए। अम्मा अब करा उठी। अब्बा आंखें ऐसे बंद की जैसे छींटे चेहरे पर पड़े हो और खून की चपचपाहट हाथों पर महसूस की हो। हाथ और तेज चलने लगे। मेरा मुन्ना
अब आंखें बरस पड़ी, साथ ही आखिरी टाँका भी लगा दिया। झुर्रियों भरे रुखसारों के बहते हुए आंसू सब्ज हजारी परचम में जज्ब होने लगे। अफसानचे की खूबी ये है कि वो देर तक याद रहे, लुत्फ आए, कारी को चौंका दे, वरना आम सा वाक़या कहलाएगा, अफसानचा नहीं। अफसानचा सिर्फ वही जो पढ़ने वाले से दाद दिलवाए। कारी कह उठे, वाह क्या नुक्ता उठाया है।